एकादशी कब है? आषाढ़ किस पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और एकादशी व्रत पंच महाव्रतों में एक व्रत माना जाता है और सभी इसको कर सकते हैं। आप सुहागन स्त्री हैं या आप पुरुष हैं, कन्या हैं, बालक हैं, एकादशी व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के पापों का विनाश होता है। आने वाले जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं इस सांसारिक जीवन में, और मरणोपरांत भी हमें एकादशी व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए एकादशी सबको करना चाहिए। अब देखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी नियम का पालन करते हुए चावल का त्याग अवश्य किया करें। एकादशी तिथि पर चावल का त्याग करें। एकादशी कब है, तिथि की शुरुआत कब हो रही है, हमें पारण कब करना है। जैसा कि इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि 10 जुलाई को व्रत करें या 11 जुलाई को व्रत करें। जो लोग 10 जुलाई को व्रत करने वाले हैं वो पारण कब करेंगे, जो लोग 11 जुलाई को व्रत करेंगे वो पारणा कब करेंगे। पारण करने के साथ ही इस दिन हमें एक काम अवश्य करना है, चाहे आप व्रत करें अथवा ना करें। बहुत सारी बातें एकादशी व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत करने से हमारे पापों का विनाश होता है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है, इसलिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? वैसे तो आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनकी पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अखंड दीप लगाया जाता है, अनाज का त्याग किया जाता है, फल फलाहार पर रखते हैं, जलीय आहार लेकर हम व्रत को करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि हमें व्रत किस दिन करना है, 10 जुलाई को अथवा 11 जुलाई को। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि तिथियों की शुरुआत कब हो रही है। 10 जुलाई को सुबह 8:17 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। 11 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 5:22 पर उसके बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है। तो अब आप व्रत कब करेंगे? क्योंकि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 10 जुलाई को ही 8:17 पर हो जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी तिथि का चयन 10वीं युक्त एकादशी का नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी त्रयोदशी युक्त एकादशी का चयन हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो इसलिए आप 11 जुलाई को व्रत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मान्यता के अनुसार जब से एकादशी लगती है तभी से व्रत का चयन करते हैं। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा करें। हम आपको दोनों दिन के पारणा का समय अवश्य बताएंगे, लेकिन एकादशी वाले दिन हमें क्या क्या त्याग करना है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, एक दिन पहले 10वीं तिथि का मान्य करते हुए हमें उस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, जिस दिन हम एकादशी व्रत करते हैं उसके एक दिन पहले 10वीं का मान्य किया जाता है। जैसे कि 11 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 10 जुलाई को 10वीं तिथि का मान्य करेंगे, और इस दिन 10वीं तिथि है भी। तो आपने चावल का त्याग करना है, आपने लहसुन, प्याज और बैगन, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का त्याग करते हुए सात्विक आहार लेते हुए हमें भोजन करना है। 11 जुलाई को अनाज का त्याग करना है, जल और फल पे व्रत को करना है। बहुत सारे लोग दोपहर तक, यानी कि 2 पहर, 4 पहर, 8 पहर, इस तरह से अनाज का त्याग करते हुए हम अपने व्रत को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, व्रत में नमक खाना, फलाहार की चीज़ें खाना, जलीय यानी जूस, फल, आप नारियल पानी, केले का फल सब ले सकते हैं जो लोग फलाहारी रहते हैं। अब जो लोग निर्जला करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि 12 एकादशियां निर्जला करते हैं, तो उनकी अलग बात है कि वो कोई भी जल फल आदि नहीं लेते हैं, अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। जैसे बहुत सारी बहनों के निर्जला एकादशी व्रत किसी न किसी कारण से छूट गए थे, या कोई भी, तो वो सोच रहे थे कि अन्य एकादशी। तो देखिए, हर एकादशी के पुण्य का फल अलग होता है। तो आप मान के चलिए कि आप जितना अधिक से अधिक त्याग कर सके वो आपके लिए अच्छा है। आप अपने स्वास्थ्य और अपने घर परिवार के
हिसाब से अपने व्रत का चयन करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ व्रत कर रहे हैं और बिस्तर पर लेटे हैं कि आज मेरा व्रत है, आज हम उठेंगे नहीं, आज ये नहीं करेंगे, ऐसा गलत है। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखा करें जब भी हम कोई व्रत उपास करते हैं। तो अब देखिए, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात्रि के समय एक अखंड दीप लगाया जाता है। तो अक्सर हम आपको बताते हैं कि अखंड दीप रात्रि में लगाया जाता है, लेकिन यदि आप सुबह सवेरे से 24 घंटे का दीप लगाना चाहते हैं तो अति उत्तम है। यानी कि जब हम एकादशी का व्रत करेंगे 11 जुलाई को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में जो दीप लगाते हैं वही दीप कंटिन्यूसली हमारा जलता रहेगा। उसमें तिल का तेल या शुद्ध घी डालकर उसे प्रज्वलित रखेंगे। शाम के पूजा में भी वो प्रज्वलित रहेगा और पूरी रात्रि प्रज्वलित रहेगा। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ जब आप उठेंगे, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। एक थाली भोजन का दान किया जाता है, तो एक थाली भोजन आप निकालेंगे, दक्षिणा के साथ में उसे मनस लेंगे। उसके बाद फिर हम उसको दान करके स्वयं व्रत का पारणा करते हैं। तो पारण करने का समय क्या होगा ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि 2 दिन का व्रत है तो बहुत सारे लोग व्रत 2 दिन ही करेंगे। यानी कुछ लोग 10 को करेंगे, कुछ लोग 11 को करेंगे, लेकिन आप मेरी बात करें तो हम 11 तारीख को करेंगे। द्वादशी युक्त एकादशी का चयन करना हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी होता है, इसलिए उसी व्रत का चयन हम भी करते हैं और आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको भी हम वही सलाह देंगे। तो देखिए, जो लोग 10 जुलाई को व्रत कर रहे हैं वो लोग 11 जुलाई को पारण करेंगे। लेकिन पारण क्या है, हरिवासर में करना नहीं चाहिए। और हरिवासर का समय कब शुरू हो रहा है, 11 जुलाई को सुबह सवेरे 5:23 से हरिवासर लग रहा है। तो अब हरिवासर में तो पारण करना नहीं है, 4 से 5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसके बाद फिर आप पारणा करेंगे। यानी कि आप दोपहर में 1:50 से लेकर 4:36 का समय है। जो लोग 10 जुलाई को पारण कर रहे हैं वो लोग इस समय पारण करेंगे, और जो लोग 11 जुलाई का व्रत कर रहे हैं वो लोग 12 जुलाई को सुबह सवेरे 5:32 से लेकर 8:18 का समय है पारणा का। जो लोग 11 जुलाई को करेंगे वो 12 जुलाई को सुबह स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करके एक थाली भोजन निकालेंगे और फिर वो भोजन मनस लिया जाता है और फिर दान के लिए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत मनस लिया और तुरंत ही हम दान के लिए चले जाएंगे। घर की व्यवस्था जब हो, दिन रहते आपको दान करना चाहिए। कभी कभी गलती हो जाती, हम सफर में रहते हैं, किसी के घर हम किसी कारणवश रुके हुए हैं, ऐसे में दक्षिणा का भी दान, यानी दक्षिणा भी हम मन में निकाल कर रख देते हैं अलग से और फिर किसी मंदिर में हम दान करते हैं। एकादशी का दान स्पेशली ब्राह्मणों को किया जाता है, इसलिए हम मंदिर में रख कर आते हैं। यदि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है किसी भी देवी देवता का, वहां पर आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी करते हैं। तुलसी माता के पास में एक दीप भी लगाते हैं। तुलसी पत्र आप तोड़े नहीं, लेकिन वहां पर दीप पूजन आप कर सकते हैं। अक्सर बहनों का सवाल रहता है, यदि आपके घर तुलसी सूख गई है तो आप नई तुलसी लगा भी सकते हैं। तुलसी लगाने का दिन हम कहें तो रविवार और मंगलवार छोड़कर आप कभी भी तुलसी लगा सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। तुलसी की माला पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना और तुलसी पत्र भेंट करना बहुत ही प्रिय होता है भगवान विष्णु को। 11 दिनों तक तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता। सूखी तुलसी का भी भेंट हम कर सकते हैं। तुलसी के पौधे का दान आषाढ़ के महीने में करना बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि आपको अवसर मिले तो आप जिसके घर तुलसी नहीं है आप दे सकते हैं। जिस तुलसी की पूजा हम करते हैं उसको नहीं, अन्य तुलसी आप लेकर या आप उगा कर दे सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम एकादशी व्रत करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। एकादशी व्रत में जल और फल लेकर भी कर सकते हैं, सेंधा नमक भी ले सकते हैं, और यदि आपसे रहा जाता है तब आप सिर्फ जल और फल पे भी रह सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो। इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ, भगवत गीता का पाठ करना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, हमें कब व्रत करना है, पारणा का शुभ समय क्या होने वाला है और व्रत के नियम क्या हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।